नमस्कार, द इंडिया न्यूज सच की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की 10 बड़ी फटाफट खबरें। इससे पहले आप हमारे न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे ले जाओ नहीं तो मैं जहर खा लूंगी, प्रेमी के साथ भागी महिला चलती बाइक से गिरी। ससुराल से प्रेमी के साथ भागी महिला को कुछ दूर जाकर मौत मिल गई। महिला चलती बाइक से गिर पड़ी। प्रेमिका को बचाने के लिए प्रेमी भागा, लेकिन वह उसे बचा नहीं सका। प्रेमी की आंखों के सामने उसकी प्रेमिका काल के गाल में समा गई। मामला जिले के अल्हागंज क्षेत्र का है। साहबगंज स्थित ससुराल से एक विवाहिता गुरुवार रात चुपके से अपने प्रेमी संग बाइक से भाग निकली। बाइक पर प्रेमी के साथ 2 सवार भी थे। 30 जनवरी को गोरखपुर, महाराजगंज और देवरिया समेत 39 जिलों में रहेगा विशेष अवकाश। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 5 रिक्त सीटों पर हो रही उपचुनाव में आगामी 30 जनवरी को मतदान होगा। उस दिन राज्य के 39 संबंधित जिलों में इस चुनाव में मतदान करने वाले स्नातकों व शिक्षकों को विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। इसके बारे में शनिवार को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने आदेश जारी किए हैं। 3 खंड स्नातक और 2 खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की कुल 5 रिक्त सीटों पर प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, हरिमपुर, मोराब, जलौन, झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात में वोट डाले जाएंगे। जालसाजों ने 3 के खाते से 1,87,000 रुपये उड़ाए। साइबर जालसाजी के 3 लोगों के खाते से 1,87,000 रुपये उड़ा लिए। पीड़ितों की तहरीर पर कैंट पीजीआई और अलीगंज पुलिस मुकदमा दर्ज कर जाँच कर रही है। कैंट के शीतला मंदिर निवासी रंजीत रावत के मुताबिक कुछ दिन पहले पत्नी रेनू रावत के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आया। जालसाज ने बातों में उलझाकर क्रेडिट कार्ड संबंधी जानकारी ले ली। कुछ देर में खाते से 99,519 रुपये निकाल लिए। वहीं अलीगंज के यही बरनपुर निवासी उषा देवी के मुताबिक यह कुछ दिन पहले केनरा बैंक में एटीएम बूथ के रुपये निकालने गई। वहाँ उन्हें 2,000 रुपये निकले। इस बीच बाहर खड़े 2 व्यक्ति अंदर आए और कहा कि रुपये निकालने के बाद आपने कैंसिल नहीं किया है। बातों बातों में उलझा जालसाजों ने डेबिट कार्ड बदल दिया। वह घर पहुंची तो मोबाइल पर खाते से 38,000 रुपये निकालने का मैसेज उसके होश उड़ गए। जान पहचान के लोग ही कुंठित होकर करते हैं एसिड अटैक। एसिड अटैक से उबरना लंबा समय चलने वाला अत्यंत पीड़ादायक एहसास है। घाव भरने में वर्षों लग जाते हैं। एसिड अटैक से पीड़ित व्यक्ति को दर्जनों ऑपरेशन कराने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों के पीछे ज्यादातर जान पहचान के लोग ही होते हैं, जो कुंठित मानसिकता के आवेश में आकर चेहरे को टारगेट बनाकर उसे बिगाड़ देने की कोशिश में यह हमला करते हैं। सराफा दुकान से दिन दहाड़े दुस्साहसिक लूट, पीछा करने पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 4 को लगी गोली। आगरा में बलदेवगंज बाजार शनिवार की दोपहर 3 लुटेरों के दुस्साहस से थर्रा उठा। बदमाश ने एक ज्वेलर्स की दुकान में घुसकर लूटपाट की। शोर शराबा होने के बाद लोगों ने लुटेरे को घेरने का प्रयास किया। लुटेरे घबरा गए। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई। बाजार में दहशत फैल गई। फायरिंग में 4 लोग जख्मी हुए। बदमाश लूट के बाद भाग गए। दहशत में बाजार बंद हो गया। पुलिस आयुक्त सहित कई थाने का फोर्स पहुंच गया। लुटेरे कैमरे में कैद हुए हैं। महिला कांस्टेबल ने मारी खुद को गोली। बिहार के छपरा से बड़ी खबर आई है। जिले में एक महिला सिपाही ने खुद को गोली मार ली। प्राथमिकी तौर पर बताया जा रहा है कि आत्महत्या की नियत से सिपाही ने इस घटना को अंजाम दिया है। घायल महिला सिपाही को पहचान मोनम कुमारी के रूप में हुई है। वह छपरा के बनियापुर थाने में तैनात थी। गोली लगने से उनकी हालत गंभीर है। पत्नी से खफा शख्स ने उठाया खौफनाक कदम। बिहार के मधेपुरा में पत्नी से नाराज एक शख्स ने खौफनाक कदम उठा लिया। जो भी उसके फैसले के बारे में सुन रहा है वह हैरान है। आप भी उस शख्स का कारनामा जानकर हिल जाएंगे। दरअसल युवक ने अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए अपना प्राइवेट पार्ट धारदार हथियार से काटकर जमीन पर फेंक दिया। घटना मुरलीगंज के रजनी नगर के वार्ड 17 की है। जानकारी के मुताबिक युवक की पत्नी 14 जनवरी को मायके चली गई थी। पत्नी के मायके जाने की जानकारी पति को नहीं थी। इस बात से युवक काफी नाराज था। उसकी शादी ग्वालपाड़ा थाना क्षेत्र के मलौद में हुई थी। उनकी पत्नी अपने मायके से नहीं लौट रही थी। युवक बार बार उसे बुला रहा था, लेकिन पत्नी उसे बात नहीं मान रही थी। स्थानीय लोगों ने मिली जानकारी के मुताबिक मायके से लौटने के सवाल पर युवक और पत्नी के बीच शुक्रवार रात बहस हो गई। उसके बाद युवक बौखला गया और उसने धारदार हथियार लेकर अपना प्राइवेट पार्ट काट लिया। नेता की हत्या के विरोध में बवाल, पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल। बिहार में मधेपुरा में चौसा थाना क्षेत्र के भटकामा निवासी अभिषेक सिंह
कि शुक्रवार को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या किए जाने के विरोध में लोगों का आक्रोश शनिवार को फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने अपराधियों की गिरफ्तारी और मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग को लेकर भटकामा में सड़क जाम कर जगह जगह टायर जलाकर प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने चौसा थाना की पुलिस पर पथराव किया, जिसमें थानाध्यक्ष समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। बिहार के 43 नए स्कूलों में रोजगार पाने की होगी पढ़ाई। बिहार के 43 और स्कूलों में वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई शुरू होगी। इन सभी स्कूलों में 2-2 वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने स्कूल में लैब बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लैब बनाने के लिए परिषद द्वारा 5-5 लाख स्कूलों को दिए जाएंगे। यह काम मार्च तक पूरा कर लेना है। इससे नए सत्र में वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के क्षेत्र स्थित कॉलेज में सरस्वती पूजा पर रोक, गिरिराज सिंह कहा नीतीश करा रहे हैं ये सब। हिंदुओं की आस्था के प्रतीक रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताकर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बड़ा सियासी बखेड़ा पैदा कर दिया। यह मामला अभी थमा ही नहीं है कि शिक्षा मंत्री के क्षेत्र मधेपुरा स्थित BN मंडल यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज में सरस्वती पूजा पर रोक लगा दी गई है। कॉलेज प्रबंधन ने इस फरमान पर नया विवाद पैदा हो गया है। बीजेपी नेता और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेवार ठहराते हुए CM पर तीखा प्रहार किया है।